हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाइट कुंडली। आज की इस वीडियो में मैं आपको कई सारे फर्टिलिटी बूस्टिंग एक्सरसाइजेस की इन्फॉर्मेशन दूंगी। इन एक्सरसाइजेस के थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ओवरी है, ओवरी के अंदर जो एग होता है, एग के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है जिससे कि एग की क्वालिटी इंप्रूव होती है और फिर उससे फर्टिलिटी भी बूस्ट होता है। तो इन एक्सरसाइजेस को हर दिन 15 से लेके 20 मिनट तक लगातार करना है और कम से कम 4 से लेके 5 महीने तक लगातार करेंगे तो इससे आपकी फर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी। जब इनफर्टिलिटी की शिकायत होती है तो उस टाइम पर अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ हेल्दी डाइट लिया जाए और साथ में योगा भी किया जाए तो बॉडी में जो भी हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं वो काफ़ी जल्दी बैलेंस होते हैं। और जो योगा है ये एक एक्सीलेंट वे है ओवरी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको नेचुरल वे में कम करने के लिए। जो सबसे पहला आसन है ये भुजंगासन है। इसे कोबरा पोज भी कहा जाता है। इसके थ्रू फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है और जो एब्डोमेन जो स्टमक का एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा टोन होता है और साथ ही ये शोल्डर को और बैक को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही साथ इस एक्सरसाइज के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है। खासकर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास काफ़ी ज़्यादा ब्लड जो रहता है इम्प्रूव होता है और साथ ही साथ ये एक्सरसाइज फर्टिलिटी को भी बढ़ाता है। और ये जो एक्सरसाइज है इसी तरीके से कम 10 से लेके 12 बार हर दिन करना है। जो दूसरा योगा का पोज है ये है बालासन। बालासन हेल्प करता है स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए और ये ब्लड फ्लो को भी बढ़ाता है। इस एक्सरसाइज के थ्रू बैक का पोर्शन, नी, हिप एरिया और थाइस के जो मसल्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे ढंग से स्ट्रेच होते हैं। कोशिश करिएगा कि इसी पोजीशन में जितनी देर हो सके कम से कम 5 मिनट तक इस पोजीशन में रहने की कोशिश करिएगा और कंटिन्यूअसली ब्रीथिंग भी लेते रहिएगा। जो तीसरा योगा का पोज है ये है बटरफ्लाई पोज। ये फ्लेक्सिबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है। खासकर जो इनर थाइस का पोर्शन है, जो प्राइवेट पार्ट्स का के पास का जो मसल है, हिप एरिया के पास का जो मसल है उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच करता है। साथ ही साथ ये काफ़ी हद तक फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। कोशिश करिएगा शुरुआत में इस एक्सरसाइज को 2 मिनट से शुरू करिए और थोड़े दिनों के बाद कम से कम 5 मिनट तक इस एक्सरसाइज को लगातार करते रहिए। जो चौथा योगा का पोज है ये है सिटेड फॉरवर्ड फोल्ड। इस पोजीशन से जो लोअर बैक के जो मसल्स होते हैं जैसे कि हिप एरिया के जो मसल्स हैं उसको काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रेच करता है और ओवरी के पास ये ब्लड फ्लो को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। इस पोजीशन में आपको 2 मिनट तक इसी तरीके से होल्ड करके रहना है। लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोज ये है विपरीत्या करणी। इस पोज के थ्रू जो पेल्विक एरिया होता है उस एरिया पे ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। ये पोज को आप जब भी फर्टिलिटी पीरियड ऑफ द टाइम में जब आपका इंटरकोर्स होता है तो इंटरकोर्स के बाद आप कम से कम इस पोज में 15 से 20 मिनट तक रहते हैं तो उससे जो स्पर्म होते हैं वो यूट्रस तक आसानी से पहुंच पाते हैं जिससे कि जो कंसीव करने के चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका हिप एरिया है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, तो उसके लिए आप अपने हिप के नीचे अगर कोई पिल्लो रख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको आसानी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल और आपके कोई क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा।